एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूं। कबीर जी का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बात करूंगी स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्टूडेंट्स की खास करके स्टडीज को रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस और कैसे उनका सोल्यूशन निकाल पाएं, उसके ऊपर कुछ हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 4 फैक्टर्स जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं। VPRF, V मतलब वोलेटाइल सोशल मीडिया, P प्रोकास्टिनेशन एंड R इज रोल ऑफ पेरेंट्स एंड F इज फोकस ऑन गोल। तो इनको ही आज मैं एलैबोरेट करूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया का क्या रोल है। तो सोशल मीडिया आजकल के बच्चे जो है बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हर बच्चे के पास कोविड के बाद मोबाइल फोन्स अवेलेबल है। नो डाउट मोबाइल फोन्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम। कभी भी वो कोई टर्म कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो एक सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें फोन चलाते हुए ये नहीं पता चलता कि कितनी टाइम लिमिट तक उन्हें फोन चलाना है। पढ़ते पढ़ते बच्चे का मन करता है कि क्यों ना मैं फ्रेश हो जाऊं, क्यों ना मैं 2 मिनट के लिए जरा नोटिफिकेशन आया फोन का इंस्टा खोल लूं, क्यों ना मैं अपनी स्नैपचैट की स्ट्रीक पूरी कर लूं। लेकिन उस बच्चे को ये भूल जाता है कि कब मुझे उस फोन को बंद करना है, कब मुझे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है। वो फोन जो है आपके दिमाग को पहले ही खाली कर देता है, आपके दिमाग को पहले ही थका देता है, आपके ब्रेन में एक गेम्स की ऐसी एडिक्शन पैदा करता है जिससे बाहर निकलना आजकल के बच्चे के लिए काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे इन सब चीजों से बाहर उबर सकें। ये मोबाइल फोन्स नो डाउट आपके लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन हर चीज के प्रोज और कॉन्स हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास बच्चे गेमिंग आजकल बहुत खेलते हैं और उसके लिए वो टाइम पढ़ाई को छोड़कर निकाल रहे हैं। उसके लिए उनके ऊपर काफी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे कि उनकी आईसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा काफी इफेक्ट पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 3 साल से बच्चे की आईसाइट आजकल सबसे ज्यादा वीक होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे और उनको मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा खेलता रहे और वो अपना काम कर ले। पर कब वो थोड़ी सी देर के लिए पकड़ाया हुआ मोबाइल उस बच्चे की हैबिट बन जाए, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ के ऊपर, बहुत मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत इश्यू हो गया, हेडेक बच्चों का नॉर्मली रहता है। तो ये सब एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ मोबाइल, देखिए यूज करना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज का लिमिट के बाहर जाना वो उसके एडवर्स इफेक्ट लाता है। सेकंड में डिस्कस करूंगी रोल ऑफ पेरेंट्स इन इट। नो डाउट पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ चाइल्ड, जो कि जन्म से ही बच्चे को सिखाते हैं और उसको बड़े होने तक गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। बट कुछ घरों में देखा गया कि काफी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स बच्चे की स्टडीज को इफेक्ट कर रही हैं। नो डाउट बच्चे की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी मोबाइल में इतना बिजी हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। और कुछ साल पहले हमारे पास जर्मन में कुछ छोटे बच्चों ने पेरेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि पेरेंट्स काइंडली डोंट प्ले विद मोबाइल फोन्स, प्लीज प्ले विद अस, राइट? सो व्हाट दे वांट नथिंग, दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देम, राइट? तो इसी तरह चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ फ्रेंडली रहें, उसका डेली का शेड्यूल पूछें, उसको गाइड करें। चाहे आप उसको पढ़ा पाए चाहे नहीं, आपकी गाइडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डेली के रूटीन पूछें, वो किसी डिप्रेशन से तो नहीं पास कर रहा, कोई उसे और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, क्या वो डेली पढ़ पा रहा है, क्या उसने पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं ले लिया है। काइंडली पेरेंट्स प्लीज गिव सम टाइम टू योर चिल्ड्रन, दे वांट दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। उसके बाद मैं बात करूंगी कि हमारे पास बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। वो जिम जा रहे हैं, मेकअप कर रही हैं लड़कियां, क्यों? दे आर वर्किंग नॉट ऑन क्वालिटी इन विच दे हैव, दे आर वर्किंग ऑन अपीयरेंस, बट देयर चिल्ड्रन, देयर स्टूडेंट्स
appearance is not so much important, it is temporary thing. योर इनर क्वालिटीज, जो पढ़कर स्टडी कर कर तुम अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करोगे, वो पूरी उम्र तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स देगी, राइट? हम बड़े आराम से बच्चे कह देते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूं। बच्चे अगर सुबह उठ के तुम अपने मोबाइल के इंस्टा के नोटिफिकेशंस चेक करोगे, फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक करोगे, रील्स को स्क्रॉल करते रहोगे, कैसे आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा क्लास में पढ़ने के लिए? क्लास में आकर आप नींद आ रही है, आपको आपकी स्लीपिंगनेस जो है, आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे फ्रेश माइंड से पढ़ोगे? वही टाइम अगर सुबह उठ के तुम एक्सरसाइज थोड़ी करो, मेडिटेशन थोड़ी करो, तो वो आपको फ्रेश बनाएगा, आपका ब्रेन जो है वो शार्प होगा, आप इजीली मेमोरी आपकी रिटेन कर पाएगी। नहीं तो ना आप क्लास में प्रॉपर पढ़ पाओगे, ना ही आपको चीजें याद रहेंगी। फिर हम बोलते हैं कि हाँ हमारे पास तो इतना कुछ है करने को, हम कैसे टाइम मैनेज करें? अरे भाई, जब बहाने सोचोगे तो रास्ते नहीं मिलते हैं। अगर अपने गोल के ऊपर ध्यान दोगे तो रास्ते खुद बन जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से इसके ऊपर ध्यान दें। अब मैं बात करूंगी फोकस ऑन योर गोल। अरे भाई, क्यों नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है? अपना एक गोल बनाओ, अपना एक एम सेट करो। बिना गोल के तुम एक खंबे की तरह हो भाई। तो अपना गोल सेट करो बच्चों, उसको सामने रखो। आपने नई गाड़ी लेनी है, आपने नया बंगला लेना है, आपने अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कुछ गोल रखो अपने सामने, एक अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, आपको अंदर से आवाज आएगी जो जिंदगी भर तुम्हें जगाती रहेगी कि मुझे वो गोल अचीव करना है। कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपको खुद को पता है क्या है। अपने मन को, अपने निश्चय को दृढ़ बनाइए और उस पाथ पे चल पड़िए जिसको आपने पाना है। एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, द ओनली वे इज हार्ड वर्क। Only hard work will pay you off. No other way is there to achieve your goal. आपको आज लगता है कि आपके सामने अगर कभी भी दो रास्ते हैं, एक मुश्किल रास्ता है, एक इजी रास्ता, हमेशा सुनिए मुश्किल रास्ता चुनिए, कि वो मुश्किल रास्ता आपकी जिंदगी आसान बना देगा। कुछ पल का आराम जो आपको मोबाइल फोन में या सोशल मीडिया में या घूमने में या चैटिंग में मिल रहा है, वो आपकी जिंदगी को खराब कर देगा, वो आपके दिमाग को खाली कर देगा। सो इफ देर इज नो पेन देर विल बी नो गेन। प्लीज कंसेंट्रेट ऑन दैट। आज क्या करते हैं हम बात, अभी मैं पढ़ूंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं रात को पढ़ूंगा। अरे भाई, जब वक्त निकल गया तो वो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। कबीर जी का दोहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, नहीं तो कब ये पल निकल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सो प्लीज स्टूडेंट्स, कंसेंट्रेट करो, आपके हाथों में है चीजें। आप खुद अपनी पढ़ाई को खुद मैनेज कर सकते हो। टाइम टेबल बनाइए, अकेला बातों में मत रहिए। प्लीज वर्क ऑन दैट। यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। अगर आपका क्लियर माइंड है, आप फोकस इजीली कर सकते हो। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो, किसी दूसरे की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मेरे सिर्फ पॉइंट्स ये याद रखें कि आप खुद अपनी इंस्पिरेशन बनिए। अपने कभी कम मार्क्स आ गए तो क्या हुआ, क्या आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते? उससे डिप्रेस मत होइए, आप कंटिन्यूस वर्क करिए। और एक बात मेरी याद रखिए, काइंडली जब भी आपको पढ़ाया जाए, प्लीज राइट दैट नोट्स, दैट इज गुड फॉर रिव्यूइंग दैट। रिवीजन हमेशा करिए, रिमाइंड हमेशा करिए, ताकि आपके जो नोट्स है आपको हमेशा याद रहें। आप आकर बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे मार्क्स इतने कम है। बेटा, आपने कितना एफर्ट डाला है, कितने आवर्स आपने पढ़ाई की, कितने आवर्स जो पढ़ाई की उसमें आपने ऑनेस्टली मोबाइल फोन यूज नहीं किया, टीवी को आपने देखा नहीं है, या XYZ काम आपने नहीं किए, कितने एफर्ट्स किए, उसके बाद अपना रिजल्ट खुद चेक करिए। आप खुद आकर बोलोगे कि माई हार्ड वर्क हैज पेड मी ऑफ। अपने गोल को हमेशा याद रखिए, वो दिन याद रखिए। अगर आपने एक भी दिन मिस करते हो अपने हार्ड वर्क के लिए, तो वो आपको अपने गोल से दूर लेकर जा रहा है। अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो कल को पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जो आपने मेहनत कर ली वो जिंदगी भर आपको उसका सफल परिणाम देगी। Today's pain will give you very good result for tomorrow. The more
suffering you have in your life, the more stronger you will be have your tomorrow's future. So dear friends, dear students, please concentrate on your studies. Try to motivate yourself, try to inspire yourself. You are good in yourself. Don't feel shy to ask questions in class. Everybody is like you. हर कोई आपके जैसा ही है. अपने को अलग मत समझिए. जो भी प्रॉब्लम है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से डिस्कस करिए. At last, I would like to say that kindly please follow these things and remove your distractions and concentrate on your studies. अपने दिमाग को खाली ना होने दीजिए, उस पर मेहनत करिए, उसे शार्प करिए, achieve your goals and all the best for your future. Thank you, dear friends.